परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम परमेश्वर के दास के मुंह से उसके पवित्र वचनों को सुने। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगेगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो चलते हैं देरी ना करते हुए वचन में सीखने के लिए, अपने आप को भरने के लिए आत्मा में। लेट्स गो। कुछ चीजें हम विश्वास से बोलते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा हो ऐसा हो। कुछ चीजें प्रोफेटिकली होती हैं जो आपकी लाइफ में बोली जाती हैं। और मैं आपकी लाइफ में आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि बिगेस्ट टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आ रही है। आप स्ट्रांग होंगे, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करके स्ट्रांग करके गवाहियों के साथ वो लेके आने वाला। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों की लाइफ के लिए। वो आपको फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से वो छूना चाहता है, बरकत देना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि और आत्मिक सब प्रकार की आशीष तुम्हें। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो सिर्फ आत्मिक आशीषों के लिए नहीं बुलाता। आत्मिक आशीषों का स्थान शारीरिक आशीषों से हमेशा ऊपर है, था और रहेगा। लेकिन परमेश्वर आपको शारीरिक आशीषें देने के लिए भी बुलाता है, क्योंकि वो वायदा उसने अब्राहम के साथ किया था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसके साथ वो दुखों को नहीं मिलाता। इसका मतलब है परमेश्वर भी आपको धन देता है। बाइबल कहती है भली पत्नी यहोवा की ओर से, इसका मतलब परमेश्वर परिवार भी आपको देता है। बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, इसका मतलब जो अच्छा वंश है वो परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है हर एक उत्तम और भली चीज जो है वो परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब परमेश्वर आपको दुनियावी, आत्मिक हर तरह की आशीष को वो आपको देना चाहता है। वो चाहता है उसके बच्चे हर तरह की आशीष से भरे हुए हों, हर तरह के आत्मिक हथियार से इक्विप्ड हों। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज किन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है जल्दी? आज कौन से वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में फटाफट ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं और परमेश्वर के कामों को कर पा रहे हैं? हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। ऐसा मैं क्या करूं कि परमेश्वर से आशीष को पाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मेरे रास्तों को साफ करे, मेरी फैमिली में बरकत दे, मेरे बंद रास्तों को खोले। मेरा वीजा नहीं आ रहा, 7 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरी लाइफ ब्लॉक हो चुकी है, मेरा फाइनेंस ब्लॉक हो चुका है। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने? बाइबल कहती है उसने प्रेरितों को ठहराया चिन्ह और चमत्कारों के लिए, सामर्थ के अनोखे कामों को दिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी गवाही आपको दे सके और बता सके कि वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन उसका मकसद क्या चिन्ह और चमत्कार करना है सिर्फ? क्या उसका मकसद सिर्फ हीलिंग करना है? कि परमेश्वर का मकसद कुछ और है, और ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, वही रियल परमेश्वर है। लेकिन उसका एक और मकसद है आपकी लाइफ के लिए। वो मकसद है रूहों को बचाना, सोल सेविंग करना। जो विश्वासी सोल सेविंग में हैं, जिन विश्वासियों ने अपनी जिंदगी, अपना फाइनेंस, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना टाइम परमेश्वर के कामों के लिए और सोल्स को बचाने के लिए और रूहों को बचाने के लिए डेडिकेट किया हुआ है, आप देखेंगे परमेश्वर उनकी लाइफ में जल्दी और ज्यादा काम करता है। वो परिवार जो सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुसमाचार के काम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, अगर आप सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं और डेडिकेटेड हैं और करते हैं, उस स्थान के ऊपर फिर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसते, क्योंकि आपको मालूम है आपकी गवाही खराब हो जाएगी। जिस जगह आप जॉब करते हैं, अगर वही शाम को उन्हीं स्टाफ के साथ आप दारू पीते हैं, तो सुबह उठ के आप जीसस क्राइस्ट के नाम के बारे में उनको किस मुंह से बताएंगे? आप और उनका स्टाफ सेम वही चोरी करता है जो उनका स्टाफ करता है, दूसरा स्टाफ करता है, तो आप फिर जीसस क्राइस्ट की सोल सेविंग में नहीं हैं, क्योंकि आपकी गवाही खराब हो चुकी है।
जो लोग इसे पर्सनली लेते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं सोल सेविंग के बिजनेस से बाहर हो गया हूं, मैं परमेश्वर के मेन मकसद से बाहर हो गया हूं, अगर मैं इन्हीं के सामने गलत काम करूंगा तो मेरी गवाही खराब हो गई, जब मेरी गवाही खराब हो गई फिर परमेश्वर के सामने मैं लोगों के सामने प्रचारक हो सकता हूं, लोगों के सामने पर्चे बांटने वाला सुसमाचार प्रचारक हो सकता हूं, बोलने वाला बताने वाला हो सकता हूं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के सामने सुसमाचार प्रचारक हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने वर्शिपर हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने सिंगर हूं? क्या मैं उसके सामने प्रेरित हूं या पास्टर हूं? बात तो उसके सामने निर्भर करती है, क्योंकि आशीष तो यहोवा की ओर से आएगी, ज्योतियों का पिता तो वही है ना, वही तो आशीष भेजेगा। अगर वो ब्लॉक कर देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आशीष नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट की लड़की बनाई हुई उसने, एक लड़की को उसने अपनी बेटी बनाया हुआ था, वो बार बार अमेरिका का वीजा लगाती और रिजेक्ट कर देते थे वीजा उसका। वो प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी खुद कि इस लड़की, ये मेरी लड़की है, इसको वीजा दिया जाए। अब इमेजिन करो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने एम्बेसी को चिट्ठी लिखी, उस लड़की का वीजा फिर रिजेक्ट हो गया। कारण क्या निकला? कारण निकला स्पिरिचुअल। वो लड़की परमेश्वर की आत्मिक चीजों से दूर थी और उसकी जो माता थी वो शायद सौतेली थी और हमेशा उस पर जादू टोना करती थी और बोलती थी कि तू कभी बाहर की शक्ल नहीं देखेगी, तू इसी नाइजीरिया में, इसी अफ्रीकन कंट्री में मर जाएगी। जब स्पिरिचुअली आप बंध जाते हैं तो कोई दुनिया का बड़ा बंदा आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई पैसे की अमाउंट आपको छुड़ा नहीं सकती, सिर्फ परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है अगर वो आपके साथ है तो अगर परमेश्वर ही हमसे, हमारे खिलाफ है, अगर उसी के हम साथ नहीं हैं, तो फिर हमें छुड़ाने वाला कौन है? यदि यहोवा ही हमारे ओर नहीं है तो फिर शैतान को खुली छुट्टी है, एनिमी को खुली छुट्टी है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। तो क्या हम परमेश्वर के सामने सोल सेविंग वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने रूहों को बचाने, क्या मेरे जीने का मकसद रूहें बचाना है या नहीं? आप जानते हैं परमेश्वर के पास ब्लेसिंग की कमी नहीं है। उसके पास ऐसा नहीं है कि वो आज आप में से सिर्फ 10 लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, बाकियों को नहीं, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा पैसा ही है जिससे वो आप लोगों में बांटेगा तो बाकियों में बांट नहीं सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास इतना है, मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रह, ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे, जिनकी जो सतह है वो हीरों से बनी हुई है। प्लैनेट्स हैं ऊपर, पूरी सतह हीरों की है। अगर उनको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेगी कि उनकी ऊंचाई चंद्रमा तक पहुंचेगी, इतना पैसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है? लेकिन कारण यह है कि क्या आपकी लाइफ, क्या आपका बिजनेस, प्रभु मुझे ब्लेस कर, क्यों? ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, मुझे ब्लेस कर ताकि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज सकूं, मुझे ब्लेस कर, मुझे बड़ा घर लेना है मुझे। लेकिन एक भी बार हमने नहीं कहा प्रभु मुझे ब्लेस कर, ये वाला भार चर्च का मैं उठाऊंगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें मौका दिया था कि हमने सुंदर वचन को सुना उसके प्रेरितों के मुंह से। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो इसी तरह अपने आप को तैयार करते रहिए और वचन में बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह।